सोचिए जब किसी की दी हुई परीक्षा उसी इंसान को पलटकर खुद देनी पड़े, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही दिल हिला देने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है, जहां दादी ने जिस परीक्षा में कभी राध्या को झोंक दिया था, आज वही परीक्षा हालात ने प्रथम के सामने रख दी है। जैसे ही राध्या बेहोशी की हालत में कांटों के उसी भयानक रास्ते के पास गिरती है, प्रथम बिना एक पल सोचे राध्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसी कांटों भरे रास्ते पर चलने का फैसला कर लेता है। जिस रास्ते पर कभी राध्या ने अकेले दर्द सहा था, आज उसी रास्ते पर प्रथम खुद हर कांटे की पीड़ा झेलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। प्रथम के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर दादी भी डरने लगी है, क्योंकि अब दादी को ऐसा लगने लगा है कि प्रथम राध्या की ओर जा रहा है। और तभी राध्या की भोलेनाथ से मांगी हुई सच्ची आस्था असर दिखाने लगती है। शिव के दरबार में जैसे कोई चमत्कार हो जाता है और राध्या धीरे धीरे बेहोशी से बाहर आने लगती है। ये पल ऐसा होता है जिसे देखकर रजनी और ओमकार सर भी स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हालात यहाँ तक पहुँचेंगे। एक तरफ पूरे परिवार को अब भी यही लगता है कि दादी की मानसिक हालत पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ दादी का लगातार होता अत्याचार सबको ये एहसास दिलाने लगता है कि शायद दादी को कुछ भी नहीं हुआ है और वो सब कुछ जानते बूझते राध्या को निशाना बना रही है। उधर रजनी अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि जिस लड़की को वो अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, आज वही लड़की दादी की सेहत के नाम पर नौकरानी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। इस बात को सोच सोच कर रजनी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वहीं ओमकार सर रजनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि राध्या जो कुछ भी सह रही है वो सिर्फ दादी की भलाई के लिए है, लेकिन तभी कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, जब निहारिका अपने पैर में लगी चोट का बहाना बनाकर दादी के सामने ऐसा नाटक करती है कि दादी का गुस्सा फिर से राध्या पर टूट पड़ता है और दादी न चाहते हुए भी राध्या के सामने एक और कड़ी चुनौती रख देती है, जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। राध्या का मन कांप उठता है, उसका दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो दादी के लिए उस चुनौती को स्वीकार कर लेती है और कांटों की उस चटाई के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही राध्या अपना एक पैर कांटों पर रखती है और दूसरा पैर रखने ही वाली होती है, तभी उसी पल प्रथम की नजर राध्या पर पड़ जाती है। प्रथम दौड़ कर आता है और राध्या का पैर पकड़कर उसे रोक लेता है। इस दृश्य को देखकर निहारिका और दादी की आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है और यहीं से कहानी एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ जाती है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी के एपिसोड देखने के लिए दंगल टीवी पर विजिट कीजिए, जहां प्यार, आस्था और अत्याचार आमने सामने खड़े नजर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रथम राध्या को इस अमानवीय परीक्षा से गुजरने देगा या फिर आज वही परीक्षा इस कहानी की सबसे बड़ी करवट बन जाएगी।